जब तक इस्तीफा नहीं होगा आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा सर। जैसे किसान आंदोलन 13 महीने ज्यादा चला था, वैसे ये 13 महीने चले चाहे 3 साल चले, प्रोटेस्ट बराबर रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो युवा है ये करके छोड़ेगा, इलाज सिस्टम को बदलेगा। पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आज अनशन पे है और एक जाहिल लोग जो है वो सत्ता के गद्दी पे बैठा हुआ है। एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। ये अंग्रेजों से भी बड़ा तानाशाह सरकार है। अंग्रेज तो फिर भी ठीक थे, वो जीने दे रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आपको बता दीजिए 11 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर चलते हुए, और जो अनशन यहाँ पर चल रहा है आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक का जो अनशन यहाँ पर चल रहा है उनको भी जो है 3 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है जेएनयू के छात्र बैठे हुए हैं, 5 छात्र जो है जेएनयू में बैठे हुए हैं, उनको भी जो है 3 दिन हो चुके हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है लगातार जारी है। इसी बीच जो लगातार जो बयानबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो पार्टी आ रही है कोकरोच जनता पार्टी जैसी जो पार्टी, तो उसको लेकर भी उन्होंने बयान ये दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इन सबसे निपट लेंगे। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं जो लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? जी मैं रिसेंटली नोएडा से आई हूँ। तो क्या लग रहा है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लग रहा है इस्तीफा होगा या नहीं होगा आपको? सर हमारा तो ये कि इस्तीफा तो हम जो यूथ है उनका यही मेन मकसद, इस्तीफा लेकर मानेंगे ही। और आज मेरा खुद का यहाँ 6वां दिन है जंतर मंतर में, जिसमें हम जी 6वां 7वां दिन हो गया मेरा आज यहाँ पर। जिसमें हम सुबह से लेकर रात 24/7 आवर्स हम लोग यहीं उपलब्ध रहते हैं ताकि हम इनका रिजाइन ले सकें और अपना प्रोटेस्ट नहीं बंद करेंगे सर। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि रीशफल होने वाला है, जो मंत्री है उनका विभाग बदला जा सकता है। अगर जो शिक्षा मंत्री उनका विभाग बदला जाता है तो आप उससे संतुष्ट हैं? विभाग बदला जाएगा या नहीं जाएगा सर, लेकिन पहले आप रिजाइन दीजिए, क्योंकि ये जिनके पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे खोए नीट के द्वारा या अन्यथा जो भी पेपर हुए हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, उनके पेरेंट्स की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद जब इनका जो चेंजमेंट होगा वो तब का तभी वो आपको जवाब दे देगा। तो आपको क्या लग रहा है, अगर इस्तीफा हो जाता है तो आंदोलन खत्म, धरना खत्म? नहीं सर, इस्तीफा हो जाएगा तो धरना क्यों खत्म करेंगे? इस्तीफा हो जाएगा तो और जो लोगों की अभी मांग है कि इस्तीफा खत्म होगा तो एजुकेशन को लेकर जो उन्होंने चीजें की हैं, लोग मरे हैं तो संतुष्टि मिलेगी जिनके पेरेंट्स ने अपने बच्चे खोएंगे। उसके बाद जो महंगाई है उनको भी कम करने के लिए हम ही युवा आएंगे सर। आज़ादी अगर चाहिए तो सिर्फ एक चीज़ से आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी मिलेगी जो आपने लोगों को उतना कर रखा है जो आज की डेट में रो रहे हैं, तो आज़ादी तो हम लेके रहेंगे। सर पहला मुद्दा तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जो हर युवा की आवाज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से हो चाहे जंतर मंतर पे वो यहाँ पर आए। पहला हमारा ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए सर। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कोकरोच जनता पार्टी है जो वायरस जैसी जो पार्टी आ रही है, इनका इलाज इनका बीजेपी के कार्यकर्ता इनसे निपट लेंगे। तो उनके सर इनडायरेक्टली वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये वायरस है तो हम अपने गुंडा भेजेंगे यहाँ पर जो लाठीचार्ज करेंगे या गोली मारेंगे। तो यही तो है ना, क्योंकि अगर ये है कि अगर आप सही होते तो आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते, लेकिन अगर आप धमकी दे रहे हैं तो युवा कोई डरेगा नहीं सर। तो आप लोग क्या करेंगे इस्तीफा नहीं हुआ तो? इस्तीफा नहीं होगा, हम प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं होगा। जैसे किसान आंदोलन 13 महीने ज्यादा चला था, वैसे ये 13 महीने चले चाहे 3 साल चले, प्रोटेस्ट बराबर रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान है इस्तीफा लिए बिना घर नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे हम, ऐसा थोड़ी नहीं आ रहे हैं बैग लेकर। तो आप तो जो पावर बैंक चार्जर वगैरह सब कुछ लेके आए हैं भाई, पूरी तैयारी से। तो कब तक रहोगे यहाँ पे? जब तक उसका इस्तीफा नहीं हो जाएगा। अगर इस्तीफा हो गया मान लिया तो फिर आंदोलन खत्म? आंदोलन खत्म होगा, लेकिन शिक्षा में पारदर्शिता लाने पड़ेगी। शिक्षा में पारदर्शिता लाने पड़ेगी, उस पर भी नहीं होगा तो हमारे मतलब जो भी हमारे जो हमारी समस्या आएंगे, हम वो आज की वो जनरेशन है, किसी भी विभाग में चले जाओ आप, मतलब हेल्थ इशू में चले जाओ, स्वास्थ्य विभाग में, उसमें भी मतलब इतनी गंदगी फैला रखी है इन्होंने, इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है। जैसे कि मैं दिल्ली से आता हूँ फिलहाल में, अभी इसने रेखा गुप्ता ने भी चलाया है नीट के पेपर बच्चों को लेकर, ये जो ORS वगैरह पानी वगैरह पिलाएगा उसमें 0 ORS। जब मैंने उससे पूछा कि भाई इसमें क्या है, ORS वाला पानी क्या है, कहाँ ORS पानी, मैंने बोले दिखाना कौन सा ORS है, तो लोकल, एक तो लोकल चलाया था ORS, और उसमें भी ORS के नाम पर मतलब जिंदा पानी था। लग रहा है हर जगह घोटाला चल रहा है? हर जगह। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। और आपने जो ये सवाल पूछा था ना कि इसके इस्तीफा के बाद क्या होगा, देखिए ऐसा है, इस्तीफा के बाद हमारी उसकी अलग भी मांगे हैं। तो वो क्या मांगे हैं? वो जो बंदा बैठेगा अगला, वो एटलीस्ट PhD होल्डर होना चाहिए। ये आलतू फालतू बंदे को नहीं बिठाएंगे, जिसकी एज जो है 50 साल के नीचे होनी चाहिए।
ताकि युवा युवा होना चाहिए, हमारी बातों को समझे और पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और मैं तो कह रहा हूँ सारे नेताओं पे एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हर बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही समाधान है क्या जी? नहीं, और भी समाधान है। सबसे पहले तो शिक्षा की जो है सिस्टम बदला जाए। जिस तरह खोखला सिस्टम हो चुका है इसको बदला जाए। जिस तरह जो है ये पेपर लीक हो रहा है ये सिस्टम बदला जाए। और ये जितने भी नेता हैं इनकी डिग्रियां चेक करा जाए। पढ़ा लिखा ही नेता बनेगा। जाहिल और ये बेवकूफ़ जो है वो अनपढ़ नेता नहीं बनेंगे। तो पढ़े लिखे मोदी जी खुद पढ़े लिखे। अरे मोदी जी जितने पढ़े हैं हमें सब पता है कितने पढ़े हैं। एमए पास वो पता नहीं कहाँ करा है उन्होंने, उनको लगता है ड्यू से किया, ड्यू से। वो करा होगा, लेकिन उनके मंत्री तो बहुत सारे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है डिग्रियां। और दूसरी बात ये सबसे पहले इन नेताओं के चेक करा जाएगा इनके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ते हैं, ये भारत में क्यों नहीं पढ़ते। कोई भी जा सकता है, नहीं, कोई भारत में ही पढ़ेगा, भारत में पढ़ेगा। और यहाँ लोग पर भी बाहर जा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल है उनको बंद करा जाए, शिक्षा का एकीकरण करा जाएगा। समझ गए, हजारों करोड़ रुपए लेके अब तो तुम न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड निकल गए गर्मियों में, यहाँ मर रहे हैं बेरोजगार गरीब बच्चे। तो पक्का इलाज करके छोड़ोगे इस बार? बिल्कुल। और ये जो युवा है ये करके छोड़ेगा इलाज, सिस्टम को बदलेगा। समझ गए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल होगी। धर्मेंद्र प्रधान को क्या हुआ है क्या, या जिंदगी भर सीट पे चिपका रहेगा? ये बताओ। ये सीट भी तो पब्लिक ने दी। अरे मोदी जी को भरोसा है, उन्होंने अपने कैबिनेट में लिया है। हमारे और कौन कैबिनेट में रहेगा ये प्रधानमंत्री का एक अधिकार है, वो किसको रखना चाहता है। अधिकार है, रहेगा, लेकिन बेईमानी नहीं चलेगी। ये लीग वालों को सजा मिलेगी। 5-5 करोड़ रुपए जो बच्चे मर गए उनके परिवार को फौरन दिया जाए राष्ट्रीय कोष से। हजारों करोड़ रुपए घटक पड़ जाओ और गरीब जो है नाली में मरता रहे इसी तरह। ये कब तक चलेगा? हजारों करोड़ रुपए तुम बाहर पहुंचा रहे हो, कभी खा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। एक नेता के पास हजारों करोड़ रुपए। 11 दिन हो गए, अब तक तो कोई समाधान निकला नहीं है। निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा? पब्लिक जाग रही है। बातचीत भी नहीं है अभी तो, सरकार से बातचीत। सरकार तो अहंकार में है ना, करेगी बातचीत। अभी तो अहंकार दिखा रही है सरकार। ये आप लोग दबाव नहीं बना पा रहे अब तक? ये हम लोग नहीं, ये तो गरीब जितने भी आए हुए हैं बच्चे और अपनी जो है भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो इसका तो सरकार पे असर नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है? आपको लग रहा होगा बहुत असर पड़ रहा है। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, सरकार का असर पड़ेगा। एक न एक दिन पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा, उसे अपनी मांगे पूरी करनी। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं जी? जी मैं तो यहीं लोकल में रहता हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। वैसे मैं लोकल एमपी से हूँ। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको चलना चाहिए। अब काफ़ी दिन हो गए हैं इसको ऑलरेडी करते हुए, और मेरे हिसाब से सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं। जो भी लोग नेता है जिनको हम लोग चुन रहे हैं, अगर वो हमारे लिए ही काम नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए काम करेंगे? तो आपको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग कर रही है वो ही एक उपाय है, उसी से सब सुधार हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो आगे कोई समस्या नहीं, फिर पेपर लीक नहीं होगा, यही समाधान है? ऐसा कुछ नहीं है। जो अगला आएगा उसको सही से काम करना पड़ेगा। एक डर तो बैठेगा लोगों में कि अगर तुम सही से काम नहीं करोगे तो अकाउंटेबिलिटी तो बैठेगी ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। जवाबदेही तय होगी आपको? हाँ, ये क्योंकि करना पड़ेगा ऐसा। अगर स्टूडेंट्स के लिए नहीं करेंगे तो कब तक स्टूडेंट्स ऐसे अपने ऊपर अत्याचार सहेंगे? कब तक ये चलेगा? लग रहा है इस्तीफा देंगे। अगर ये बात होती तो पहले, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात होती तो अगर सरकार जिम्मेदारी लेती तो पहले इस्तीफा दे देती। नहीं, लेकिन जनता पहले इतनी जागरूक नहीं हो रही ना, एकजुट नहीं हो रहा है। वो यहाँ आए हैं, सब लोग एक कॉज के लिए लड़ेंगे, सब एक इकट्ठे। आपको लग रहा है दबाव में आएगी सरकार? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, करना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं साथ में हूँ, एमपी से आया हूँ मैं जी। तो रहते दिल्ली में ही हैं? जी जी जी। देखिए, इस्तीफा से मेन मुद्दा ये नहीं कि इस्तीफा हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान के बदले कोई और भी आएगा। बात है स्ट्रक्चरल चेंज की, जो फंडामेंटल चेंज की, कि पेपर लीक हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। आज किसी के भी इस्तीफे से कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑर्डर आ रहे हैं वो डायरेक्ट पीएमओ से आ रहे हैं। तो किसी भी मिनिस्ट्री को चेंज करने से स्थिति चेंज नहीं हो हर जाएगी। कोई जानता है सारी चीजें मोदी जी अपने हिसाब से। एग्जैक्टली, जो चीज़ें पीएमओ से आ रही हैं वो मिनिस्ट्री उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है, ना कि रिजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। कोई भी मिनिस्ट्री हो उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर मिनिस्ट्री के ऊपर। यदि कुछ भी गलत होता है, किसी के साथ गलत होता है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जरूर दिखानी चाहिए। यदि वो चीज़ नहीं है तो तुम्हें एक अधिकार नहीं है कि तुम अपनी कुर्सी पर बैठो। जैसे हमारे संविधान में भी दिया गया है कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। इसका मतलब जो भी हमारा एक्ट बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसकी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए मिनिस्टर, ठीक है, जनता के प्रति। कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है? यहाँ पे 30वां दिन हो चुका है सोनम वांगचुक को। यहाँ पर मैं कैमरामैन को भी कहूँगा वो दिखाए कि सोनम वांगचुक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पर। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत भी हम लगातार कर रहे हैं। आप बताइए जी, कैसे देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट है, कब तक चलेगा? और 3 दिन हो चुके हैं, 11 दिन प्रोटेस्ट हो गए, अब तक तो कोई समाधान हुआ नहीं। देखिए, इससे पता चलता है कि हमारा देश कहाँ है। कि एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आज अनशन पे है और एक जाहिल लोग जो है वो सत्ता के गद्दी पे बैठा हुआ है।
इससे आपको ये पता होगा कि अब हमारा देश कहाँ आ चुका है। देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि कुर्सी पे सारे जाहिल बैठे हुए हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते ना तो ये पढ़े लिखे युवाओं का दर्द समझते। ये जो आज 10-11 दिनों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद भी इसे शर्म नहीं आ रही है कि अपनी कुर्सी की लालच में आकर के इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतने बच्चों का मौत देख लिया। इनने अपनी कुर्सी की लालच में आके आज तक इस्तीफा नहीं दे रहे। इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि जो कॉकरोच और ये जो वायरस है ये आ गए, इनको तो बीजेपी के कार्यकर्ता ठीक कर देंगे। अच्छा, हाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता, तो बीजेपी क्या है? बीजेपी रेपिस्टों की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप रेपिस्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? आप अभी थोड़ी देर के लिए देख लो कि यहाँ पे बीजेपी के कुछ अंधभक्त आए भी थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में ये पता लगाया कि लोग उमर खालिद का नारा दे रहे हैं और उमर खालिद को लोग गलत साबित कर रहे थे। वो इसलिए कि उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिए, तब कि उसका अभी तक सजा कोई गुनाह हुआ नहीं है। तो आप इस चीज़ को मानते कैसे क्यों नहीं है कि जो प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के हाथ में हाथ डाल के वोट मांग रहे थे, तो फिर वो रेपिस्टों की पार्टी क्यों कैसे नहीं हुई? जो इतने बच्चों का सुसाइड कर लिया इसके राज्य में, तो फिर ये कैसी बड़ी पार्टी होगी? इसको आप पार्टी बोलते हो? ये तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये यूथ को ख़त्म करके मानेगी। ये अंग्रेजों से भी बड़ा तानाशाह सरकार है। अंग्रेज तो फिर भी ठीक थे, वो जीने दे रहे थे, लेकिन ये जीने नहीं दे रहे। इनसे बेहतर थे। अरे अंग्रेज बोलने देते थे, अंग्रेज कोर्ट में केस लड़ने देते थे, अंग्रेज इसके खिलाफ आवाज उठाने देते थे। अंग्रेज के टाइम में ही तो भगत सिंह क्रांतिकारी लाए थे। उसे तो भाई उस समय भगत सिंह को बोलने दिया गया, उस समय गांधी जी को बोलने दिया गया, लड़ने दिया गया, लेकिन इनके राज में आप खुल के बोल भी नहीं सकते हो। कोई मीडिया वाला नहीं सवाल कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? आप क्यों नहीं कर रहे हो बीजेपी से सवाल? आपको बीजेपी से बढ़िया लग रही है अंग्रेजों की सरकार इसके मुकाबले, इस तानाशाह के मुकाबले? क्योंकि ये बीजेपी भी अंग्रेजों से निकला हुआ है। क्योंकि जो बीजेपी की पार्टी है, यही जो है पहले चड्डी गैंग में काम करते थे अंग्रेजों के साथ, तो वहीं से तो निकला हुआ है। हमने काला पानी की सजा हुई, एक भी बीजेपी, एक भी आरएसएस का कोई दिखा दो जो काला पानी का सजा। वो 60 रुपए के तनख्वाह पे काम करते थे सावरकर, 60 रुपए का तनख्वाह पे नौकरी करते थे। हाफ पेंट वाले सारे हाफ चड्डी वाले उसी के निकले हुए आरएसएस हैं। कोई एक क्रांतिकारी का नाम दिखा दो आरएसएस में जो देश के लिए लड़ा हो। एक को तो गिना सकते थे, कब गिना है? ठीक है, अब आप बताइए जी कैसे होगा समाधान, क्या इलाज है? एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा? ये सर देखिए, पूरे एक देश के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक जी, जिनका देश विदेशों में सम्मान किया जाता है, तमाम नौजवान उनको फॉलो करते हैं। अगर ये बताइए, ऐसा व्यक्ति आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में अगर भूख हड़ताल पर बैठा है, तो ये उन तानाशाहों को और देश की मीडिया को दिखाई नहीं देता? देश की मीडिया क्यों नहीं पूछती सोनम वांगचुक जी क्या चाहते हैं? ये बताइए, ये किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लाइट दिखाइए सर। ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, इन्होंने जो खुदकुशी की है, किस कारण क्या रहा? मैं तो ये कहूँगा, जो इस्तीफा तो मांगा जा रहा है, इस्तीफे के साथ साथ जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, उसका मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान पर चलना चाहिए सर। ये क्या बात हुई? क्या रहा? ये बताइए, नीट की परीक्षा क्लियर करने में कितना समय लगता है? सर का पसीना पैर तक आ जाता है, कितनी मेहनत लगती है। को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। अगर कोई लेकिन सर एक बात समझिए, आखिर सिस्टम इतना कैसा घटिया हो गया? बार बार पेपर लीक हो जाता है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ। अब ये बताइए कि देश का जो भविष्य है इसी तरीके से अंधकार में जाता रहेगा? ये बताइए, इस देश में आखिर चल क्या रहा है? ये बच्चे, इनको दहशतगर्दों की बी टीम बताई जा रही है। ये जो छात्र बैठे हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, क्या ये दहशतगर्द हैं? आज उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वायरस बता रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जिन वायरसों का वोट लिया है, जिन दहशतगर्दों ने, इनको सत्ता हासिल कराई है। प्रोटेस्ट चल रहा है, 11 दिन हो गए, परमिशन के बिना चल रहा है, और क्या चाहिए भाई? ये इसको भी अंग्रेजों की सरकार कह रही है। प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से हो रहा है, कोई वायलेंस नहीं है ना। सरकार करने दे रही है बिना परमिशन। सरकार करने दे रही है, सरकार भी तो जनता की है ना। सरकार हमसे ही तो है। अगर हम सरकार को बनाना जानते हैं तो सरकार को हटाना भी जानते हैं। भाई जिस तरीके से सहूलियत के लिए वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, 5 साल बाद चुनाव होंगे, 2 साल बीत गए, 3 साल इंतजार कीजिए, क्यों आप पड़े हुए? लेकिन सर देखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना।
अपने जो अधिकार है, जो बच्चों का पेपर लीक हुआ है, उसके लिए अगर यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है तो गलत कब तक नहीं है। रहोगे यहाँ, कब तक रहोगे? जब तक इस्तीफा नहीं होता, जब तक इस्तीफा नहीं होगा आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा सर। जब पुष्पा झुक सकता है तो इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है 9:30 बजे का इस समय हो चुका है रात का। 11 दिन हो चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर जो है जो छात्र है, जो प्रोटेस्टर्स है, वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, दिल्ली।